लोकसभा के चुनावी महासंग्राम में जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही कांग्रेस ने भी अब तमाम मुद्दों को धार देना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य मीडिया समन्वयक राजीव महर्षि ने बताया कि तमाम जन मुद्दों को लेकर कांग्रेस के सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर राज्य स्तरीय मुद्दों तक, महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक कांग्रेस प्रत्याशी चुनावी महासंग्राम में जुट चुके हैं। चुनावी मुद्दों से जुड़े तमाम पहलुओं पर राजीव महर्षि से खास बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता सोनू सिंह ने। चुनावी महासंग्राम में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रत्याशी किन मुद्दों को लेकर के मतदाताओं के बीच में पहुंच रहे हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया समन्वयक राजीव महर्षि जी। महर्षि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं, जिन ज्वलंत मुद्दों को लेकर, जिन जन मुद्दों को लेकर के आपके पार्टी के तमाम प्रत्याशी जो हैं वो मतदाताओं के बीच में पहुंच रहे हैं? देखिए, वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों मुद्दे हैं जो कांग्रेस उठा रही है इस चुनाव में। भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, विकास की बात है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर जो है भारतीय जनता पार्टी अक्षम रही है और भारतीय जनता पार्टी ने कोई खास काम नहीं किए हैं। आज बेरोजगार सड़कों पर है। आप केवल धर्म की बात कर कर चुनाव जीतना चाहते हैं। आप आज की युवा को बरगलाते हैं। आज जो बेरोजगारी की जो दर है वो देखिए लगभग 30%, बहुत बड़ी एक दर है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप हमारे प्रदेश के स्तर पर बात करें तो प्रदेश के स्तर पर भी ऐसे ऐसे मुद्दे हैं। जैसे आपने देखा अंकिता भंडारी हत्याकांड है, सिलकेरा टनल पे किस तरीके की क्षमता इस सरकार ने दिखाई। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बेरोजगारी है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सरकार जो है विफल रही है इस प्रदेश की। और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी इसके साथ जुड़ते हैं और मैं समझता हूँ कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से इन मुद्दों को उठाने के लिए तैयार है। राजीव जी, आप कह रहे हैं कि तमाम ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आपके प्रत्याशी और प्रत्याशियों की जो टीम है वो मतदाताओं के बीच में पहुंच रही है। तो हम क्या माने कि राष्ट्रीय मुद्दों पर आपकी तरफ से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है या फिर स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? हालांकि जो अभी तक की सियासी परंपरा हमने देखी है उसमें राष्ट्रीय मुद्दे भी रहे हैं और स्थानीय मुद्दे भी रहे हैं। देखिए, मुद्दे तो कांग्रेस पार्टी दोनों उठाएगी। जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं वो भी उठाएगी और प्रदेश स्तर पर जो मुद्दे चल रहे हैं उन्हें भी उठाएगी। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को यदि कोई चुनौती दे सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। और कांग्रेस पार्टी ही को आम जनमानस की आवाज़ उठानी है, चाहे वो युवाओं की हो, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो मैं कहूँगा दलितों की हो, चाहे वो महिलाओं की हो। कांग्रेस पार्टी को ये सब मुद्दे उठाने और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े मुद्दे हैं उन्हें भी उठाएगी और प्रदेश के स्तर पर जो मुद्दे हैं उन्हें भी उठाएगी। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोगों को छलने में लगी है। किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है किसी भी, मैं समझता हूँ किसी भी मामले में खरी नहीं उतर पा रही है। आज वो झूठा विकास दिखाते हैं, लोगों से सड़कों की बात करते हैं। लगभग 155 लाख करोड़ रुपए हमारे इस देश पर जो है उधार है। आप उसकी तुलना कर लीजिए 2014 में और अब में लगभग तिगने का फ़र्क है। जब 2014 में हमारी सरकार जब तक थी उससे लेकर आज तक 10 साल में लगभग तिगने का फ़र्क है। तिगने जो लोन है वो हमारे ऊपर जो ऋण है वो तिगना हो चुका है IMF का, वर्ल्ड बैंक का। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज के युवाओं को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, इस देश की जनता को भी देखना चाहिए। क्योंकि जो आप गलती कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर उसको हर वर्ग को समझना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से इस देश की जनता को छल रही है उसको समझना चाहिए। राजीव जी, आप कह रहे हैं कि तमाम ऐसे जन मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आप और आपके तमाम पार्टी के पदाधिकारी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। इस चुनावी महासंग्राम में आप बता रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे दोनों ही मुद्दों को लेकर के आप मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं। अगर हम संगठनात्मक बात करें और ये आपसे जानना चाहें कि तमाम आपके अनुसांगिक संगठन हैं, चाहे वो महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है कांग्रेस का, सभी कहीं ना कहीं इस चुनाव में पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है बेरोजगार का मुद्दा युवाओं से ज़्यादा फोकस किया जा रहा, मातृशक्ति के सशक्तिकरण का जो मुद्दा है वो महिला मोर्चे से ज़्यादा फोकस किया जा रहा, हम इसको ऐसे इस रूप में देख लें?
निश्चित तौर पर वैसे तो देखिए इसका दायरा बहुत विस्तृत है। ऐसा नहीं है कि अगर महिलाओं के वर्ग की तो केवल महिलाएं करेंगी, युवाओं के वर्ग की तो युवा करेंगे। पूरी पार्टी और हमारे तमाम नेता, चाहे वो महिला का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, चाहे वो युवाओं का मामला हो, चाहे वो किसानों का मामला हो, हमारे तो हमारी पार्टी में हर प्रकार का मोर्चा है। आप जानते हैं अनुसांगिक प्रकोष्ठ हमारे तमाम चीज जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर हमारे अनुसांगिक प्रकोष्ठ बने हुए हैं। लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं। आप अभी देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड कितना बड़ा एक मुद्दा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में उसका जवाब सरकार से देते नहीं बन पा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान ले लिया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये परेशानी का सबब भारतीय जनता पार्टी के लिए बनेगा। आपकी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, जो पार्टी पदाधिकारी हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो तमाम मुद्दों को लेकर के मतदाताओं के बीच में हैं। अगर हम मतदाताओं के उत्साह की बात करें तो किस तरह का उत्साह जो है जनसभाओं के दौरान देखने को मिल रहा है? देखिए आपने अभी देखा होगा कि पौड़ी जो इस हमारी लोकसभा क्षेत्र है उत्तराखंड का, आपने एक भारी जन समूह वहाँ गोदियाल जी के नामांकन पे देखा। इसी प्रकार से आपने हरिद्वार में देखा। हरीश रावत जी हमारे एक बहुत सीनियर और बुजुर्ग नेता हैं। आज किस शिद्दत के साथ जो है वो मेहनत कर रहे हैं और जनता उनके साथ वहाँ की जुड़ी हुई है हरिद्वार की। हरिद्वार में भी आप देखिए किस प्रकार से कार्यकर्ता, नेता और जनता के लोग आकर जो है कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे टिहरी क्षेत्र के जोत सिंह हंसोला जी हैं। जोत सिंह हंसोला जी हमारे बहुत ही एक मृदुभाषी और बहुत ही एक सज्जन स्वभाव के हमारे कैंडिडेट हैं, जो पहले विधायक भी रह चुके हैं और उन्होंने जो है कई संगठन पे कई वो हमारे कांग्रेस के पार्टी के पद संभाल चुके हैं। और आज जो उनके सामने जो वहाँ पर कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनके आगे नाम के आगे आज भी भारतीय जनता पार्टी वाले महारानी शब्द लगाकर गर्व महसूस करते, गौरवान्वित महसूस करते हैं। निश्चित तौर पर वो उनकी निष्क्रियता किसी से छुपी नहीं है इस पूरे प्रदेश में। वो क्या करती हैं इस प्रदेश के लोगों के लिए या अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए, वो पूरा उत्तराखंड जानता है। मैं समझता हूँ पूरा देश जानता है। इसी प्रकार से नैनीताल में बहुत युवा साथी हमारे प्रकाश जोशी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी एनर्जी उनके अंदर है और खूब भागदौड़ और खूब मेहनत के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ भी खूब जनसमूह जुड़ रहा है। इसी प्रकार से अल्मोड़ा से बहुत ही सीजन्ड और बहुत ही सरल हमारे टमटा जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी प्रत्याशियों की जो सूची है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो है जारी की उत्तराखंड के लिए, उसके लिए हम उनका आभार करते हैं। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने के लिए ये मैं समझता हूँ उनके लिए काफ़ी दिक्कत की बात है। जी बस अंत में चलते एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे, क्योंकि आप मुख्य मीडिया समन्वयक के पद पर आसीन हैं। जो तमाम चुनावी मैदान में पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, मतदाताओं के बीच में पहुंच रहे हैं, आपकी एक मीडिया की भी अच्छी खासी मजबूत टीम है। वो लोकसभा स्तर पर अगर हम देखें और विधानसभा क्षेत्रों के अगर स्तर पर देखें तो वहाँ पर भी है। तो आप लोग मुख्यालय में बैठ करके किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस तरह से समन्वय स्थापित कर रहे हैं और किस तरह से आपने अपनी एक रणनीति समन्वय की तैयार की है? देखिए, जो हमारे हर जिले से हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त हुए हैं, लगभग सभी जिलों से वो लोग बिलोंग करते हैं और जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे एक्स एमपी हैं, हमारे एक्स एमएलए हैं, और केवल यही नहीं, मैं कहूँगा जो भी कांग्रेस के पास अच्छा वक्ता है, जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखता है, मजबूती से पक्ष रखता है कांग्रेस पार्टी का, वो उसको जो है वो प्रेस में आएंगे, वो बोलेंगे अपनी बात, जो जनता की बात है, जनता के दिल की बात है, और जो कांग्रेस पार्टी की जो शिकायतें हैं, जो जनता के समर्थन में, जो हित में जो हम शिकायत करना चाहते हैं इस देश की जनता के सामने, वो अच्छे बोलने वाले अच्छे वक्ता भी रखेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि वो केवल मीडिया पैनलिस्ट ही हों। उसमें जो कांग्रेस के वो नेता और कार्यकर्ता हैं जो तमाम लोग प्रवक्ताओं का पद संभाल चुके हैं या बोलने में अच्छे हैं, सभी लोगों को अवसर दिया जा रहा है और सभी लोग जो है उस पर बोलेंगे, लेकिन टू दी पॉइंट, क्योंकि आप समझते हैं कि तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि तमाम बंदिशें भी होती हैं इलेक्शन कमीशन की, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। जो लोग समझदार हैं, सीजन्ड हैं और जो अच्छा बोलने वाले हैं, उनको इसमें मौका दिया जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया समन्वयक राजीव महर्षि जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो और उनकी पूरी की पूरी टीम प्रदेश स्तर पर लगातार मुस्तैदी से कार्य करने की कवायद में जुटी हुई है। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी लगातार मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेताओं की रंग लाएगी। अपने सहयोगी कैमरामैन राहुल के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।